झारखंड में सीएम से लेकर एमएलए तक को नक्सलियों से खतरा, एसबी के अलर्ट के बाद एक्शन में पुलिस प्रशासन। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्पेशल ब्रांच एसबी ने उग्रवादियों और अपराधियों से संभावित खतरे को देखते हुए ये कदम उठाया है। एसबी ने राज्य के कई संवेदनशील इलाकों की पहचान की है। इन जगहों पर नेताओं के आने जाने के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों एसपी को अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान नेताओं की सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय है। एसबी की रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्व में उग्रवादी नक्सली घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है। रिपोर्ट में सभी एसपी को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं। चिन्हित स्थानों पर गश्त बढ़ाने को कहा गया है। साथ ही उग्रवादियों नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लॉन्ग रेंज और ओपन रोड पेट्रोलिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। इन इलाकों में हो सकता है हमला। आपको बता दें कि एसबी ने कुछ संवेदनशील इलाकों की सूची तैयार की है। इन जगहों पर नेताओं पर हमले का खतरा ज्यादा है। इस सूची में रांची बुंडू मार्ग में तैमा घाटी, रांची हजारीबाग और कोदरमा सड़क पर चुटुपालू, चरही नेशनल पार्क व तिलैया घाटी शामिल हैं। हजारीबाग बगोदर गिरिडीह सड़क पर टाटीचरिया, विष्णुगढ़ एवं गिरिडीह घाटी भी संवेदनशील क्षेत्र माना जा रहा है। नीतीश की तरह झारखंड में हेमंत सोरेन के लिए मेन फैक्टर बनी महिलाएं, असली कारण जान एनडीए को लगा झटका। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का महिलाओं के लिए किया गया एक और वादा पूरा हुआ। जेएमएम ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनी तो सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। विधानसभा में अपने अभिभाषण के दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार ने इसे अमल में लाने की घोषणा की। चुनाव से पहले ही जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 से 50 साल की महिलाओं के लिए पहले 1000 और दिसंबर से 2500 सम्मान राशि देने की घोषणा की थी। इस योजना की लाभुक महिलाओं की संख्या 50 लाख के करीब है। महिला सम्मान योजना के कारण जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को विधानसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले मुकाबले विधानसभा में इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों की सीटों में इजाफा हुआ है। अब महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण मिलने से आधी आबादी पर इंडिया ब्लॉक की पकड़ मजबूत होगी। इतना ही नहीं, लोगों में ये संदेश भी जाएगा कि हेमंत सोरेन ने जो वादा किया उसे पूरा कर दिखाया। जिस तरह एनडीए ने हेमंत सोरेन को गद्दी से हटाने के लिए इस बार कोशिश की थी, अगर महिलाओं का साथ उन्हें नहीं मिला होता तो शायद एनडीए को कामयाबी भी मिल जाती। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण के लिए देश में सबसे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पहल की थी। नीतीश ने सरकारी नौकरियों में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी। इतना ही नहीं, पंचायत और निकाय चुनावों में नीतीश ने 50% आरक्षण का प्रावधान किया। 5वीं से 8वीं तक की शिक्षक नियुक्ति में भी नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए 0% सीटें आरक्षित कर दी हैं। महिला सशक्तिकरण के नीतीश के काम के कारण ही उन्हें महिलाओं का साथ मिलता रहा है। नीतीश की कामयाबी को देखकर ही बाद में दूसरे राज्यों में महिलाओं पर सरकार का फोकस बढ़ा है। झारखंड में 1 लाख सरकारी पदों पर जल्द होगी नियुक्ति, महिलाओं को 33% आरक्षण। दरअसल आपको बता दें कि 6वीं झारखंड विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार और उनकी कंपनियों के पास पड़े झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया वापस लाने के लिए राज्य सरकार कानूनी रास्ता अपनाएगी। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार की सभी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित किए जाएंगे। राज्य की सभी महिलाओं को महिला सम्मान योजना के तहत सम्मान राशि के रूप में 2,500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। 1 लाख सरकारी पदों पर होगी नियुक्ति। आपको बता दें कि राज्यपाल ने कहा कि राज्य में 60,000 पदों पर शिक्षकों, 15,000 पदों पर प्रधानाध्यापकों, विभिन्न कार्यालयों में 2,500 पदों पर लिपिकों और विभिन्न थानों में 10,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 10,000 पदों पर भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 3rd और 4th ग्रेड की सभी नौकरियों में आदिवासी और मूलवासियों को देने का भरोसा दिलाया। सीएम हेमंत ने बनाया कानून, हाईकोर्ट ले लगाए रोका, झारखंड में निजी कंपनियों में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने का था कानून। दरअसल आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन के कार्यकाल में बने उसे कानून को लागू बनाए रखने पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया है कि झारखंड में निजी कंपनियों में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को ही देना है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट में झारखंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जैसिया की ओर से याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। क्या है जैसिया की याचिका? याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अमित कुमार दास व शिवम उत्कर्ष सहाय ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन प्राइवेट सेक्टर कंपनी एक्ट 2021 बनाया है। इस कानून के तहत राज्य में संचालित निजी कंपनियों में 75% पदों पर स्थानीय लोगों को नौकरी देने का प्रावधान है। आपको बता दें कि लेकिन ऐसा प्रावधान करना सही नहीं है। यह आदेश निजी कंपनियों पर लागू नहीं हो सकता। यह संवैधानिक भी नहीं है।
सरकार का ये कानून भेदभाव, समानता के अधिकार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इसलिए इस कानून को निरस्त किया जाना चाहिए। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आखिरी दिन सदन में लहराया संविधान और मनुस्मृति। प्रदीप यादव बोले, बांटने वाली भाजपा पर जनता ने नहीं किया भरोसा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के चौथे और आखिरी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने सदन में संविधान की कॉपी और मनुस्मृति दोनों लहराया। कहा कि इस विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने कहा, राज्यपाल का अभिभाषण बता रहा है कि हम नारों पर चलने वाली सरकार नहीं है, हम काम पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि कल हम प्रतिपक्ष के कुछ नेताओं को सुन रहा था, वो कह रहे थे ये कागजों पर सिमट कर रहा जाएगा, मगर उन्हें सोचना चाहिए, हमने जो किया वो कर दिखाया, तभी तो जनता ने भरोसा जताया और मुहर लगाया। हम पर भरोसा जताया तो 44 से 54 पर आए, आप पर भरोसा नहीं दिखाया, आप 24 पर चले आए। भाजपा अगर ऐसी उटपटांग बातें करेंगे तो सदन से भी बाहर हो जाएंगे। धोखा देने की भाजपा की पुरानी आदत। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि जनता को धोखा देने की भाजपा की पुरानी आदत है। मैं इनके फसानों और तरानों पर कुछ नहीं कहना चाहता। चुनाव के समय इनके धोखेबाजी की सीरियल चला। एक व्यक्ति आया, हेमंत बिस्व शर्मा, वो इस सीरियल का खुद को अभिनेता कहता था। प्रदीप यादव ने सदन में एक फोटो दिखाते हुए कहा कि यह तस्वीर मोदी लॉन्ड्री योजना से निकली है, इसमें जो भी हैं वो सभी इसी योजना का लाभ लिए हुए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बाबूलाल मरांडी को हेमंत बिस्वा शर्मा का सहयोगी बताते हुए उनकी एक तस्वीर दिखाई और बताया कि कैसे इन्होंने गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरने की बात कही। प्रदीप यादव ने भाजपा को संविधान विरोधी बताया। सदन में मनुस्मृति दिखाते हुए कहा कि भाजपा संविधान पर नहीं, इस पर चलने वाली है। बोधगया में हाई अलर्ट पर पुलिस। महाबोधि मंदिर में ब्लास्ट की धमकी देने वाले प्रिंस खान ने क्या कहा? दरअसल आपको बता दें कि महाबोधि मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे बोधगया में पुलिस और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। साथ ही मंदिर के आसपास सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। सघन जांच के बाद ही मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा। सिटी एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति को डाक के माध्यम से एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है। इस संबंध में बोधगया थाने में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि धमकी को गंभीरता से लेते हुए बोधगया एसडीपीओ के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है। जांच टीम में बोधगया थानेदार मनोज कुमार सिंह के अलावा तकनीकी शाखा के पदाधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में ये किसी शरारती तत्व का काम प्रतीत हो रहा है, फिर भी एहतियातन पत्र में उल्लिखित सभी अभियुक्तों के नामों के साथ साथ अन्य सभी बिंदुओं पर गहन जांच की जा रही है। मालूम हो कि महाबोधि मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र धनबाद के कुख्यात प्रिंस खान के नाम से डाक से मिला है। प्रिंस पर झारखंड में 30 लाख का इनाम घोषित है। वासेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान का एक नया ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में प्रिंस कह रहा है, माई नेम इज खान, आई एम नॉट टेररिस्ट। धमकी भरे पत्र को फर्जी बताते हुए प्रिंस खान ने कहा कि यह विरोधियों की साजिश है। मंदिर उड़ाने की धमकी देने का आरोप सरासर गलत है। झारखंड में आदिवासी मूलवासी को ही तृतीय चतुर्थ वर्ग में नौकरी मिलेगा, 100% आरक्षण। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों के लिए राज्य सरकार स्थानीय नीति बनाएगी। स्थानीय नीति बनाकर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में इन्हें 100% आरक्षण दिया जाएगा। राज्य में सभी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित किए जाएंगे। वहीं राज्य में 97,500 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें 60,000 शिक्षकों, 15,000 प्रधानाध्यापकों, 2,500 लिपिकों, 10,000 पुलिसकर्मी और 10,000 भाषा शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। इसकी घोषणा राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को अपने अभिभाषण में की। वे छठी झारखंड विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन अभिभाषण दे रहे थे। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार और उनकी कंपनियों के पास झारखंड राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया वापस लाने के लिए सरकार कानूनी रास्ता भी अपनाएगी। साथ ही राज्य कर्मियों के पुरानी पेंशन को सुरक्षित रखते हुए उनके एनपीएस खाते में जमा राशि को केंद्र सरकार से वापस लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। मुंडारी, कुडुक व अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की पहल होगी। 5वीं विधानसभा ने सर्वसम्मति से पिछड़ा वर्ग को 27%, आदिवासी को 28% और दलित को 12% आरक्षण देने का विधेयक और सरना आदिवासी धर्म कोड को पारित कराकर स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा है, जो अभी गृह मंत्रालय में लंबित है। केंद्र सरकार से इन विषयों को स्वीकृत कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। झारखंड में वित्त मंत्री ने पेश किया 11,697 करोड़ का अनुपूरक बजट, किस विभाग को कितना मिला? दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के ठीक बाद बुधवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 11,697.45 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना संचालित करने वाले विभाग महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग को सबसे अधिक 6,390.55 करोड़ रुपए का परिव्यय मिलना प्रस्तावित किया गया है।
विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने सत्र के बाद पत्रकारों को बताया कि द्वितीय अनुपूरक बजट पर गुरुवार को सदन में चर्चा होगी। आपको बता दें कि 200 यूनिट फ्री बिजली और बिजली बिल माफी करने वाले ऊर्जा विभाग को 577.92 करोड़ रुपए का दूसरा सबसे बड़ा बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके बाद गृह, जेल और आपदा प्रबंधन विभाग को 445.96 करोड़ रुपए और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को 574.69 करोड़ रुपए मिलेंगे। मैया योजना के लाभुकों को 2500 भेजने की तैयारी शुरू। इस दिन सीएम हेमंत सोरेन कर सकते हैं पैसा ट्रांसफर। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में मैया सम्मान योजना की 2500 रुपए की राशि लाभुकों के खाते में भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहली बार 14 दिसंबर को अपनी सीट बरहेट के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे महिला लाभुकों के खाते में 2500 रुपए का हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे पहले बुधवार को हेमंत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। इस बजट में सबसे अधिक राशि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा को दी गई है। मैया सम्मान योजना इसी विभाग, नोडल विभाग द्वारा संचालित हो रही है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अनुपूरक बजट पर गुरुवार को सदन में चर्चा होगी। उसके बाद वित्त विभाग द्वारा बजट का झारखंड सरकार में गजट प्रकाशन होगा। फिर वित्त विभाग लाभुकों को भेजे जाने वाली राशि का हिस्सा नोडल विभाग को हस्तांतरित करेगा। माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काके रोड स्थित आवास पर बुधवार को झामुमो केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक से आभार सभा हुई। इसमें हेमंत ने कहा कि झामुमो संघर्ष से उपजी पार्टी है। यही कारण है कि हमने हमेशा हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है और लड़कर जीत हासिल की है, कभी हार नहीं मानी है। इस बीच चुनाव में सभी कर्मठ नेताओं और जुझारू कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत तथा राज्यवासियों के आशीर्वाद के फलस्वरूप झारखंड में मजबूत अबुआ सरकार का गठन हुआ। आप सभी को इसके लिए हार्दिक बधाई और जोहार। झारखंड में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण पर रोक, एचसी ने सोरेन सरकार से मांगा जवाब। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के सरकार के कानून पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने बुधवार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले में पूर्व में पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट से निर्णय आ चुका है, इसलिए राज्य सरकार की ओर से बनाए गए कानून के लागू करने पर रोक लगाई जा रही है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर अधिवक्ता अमित कुमार दास, शिवम उत्कर्ष सहाय और संकल्प गोस्वामी ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन प्राइवेट सेक्टर कंपनी 2021 कानून बनाया था, जिसमें 75% पदों पर स्थानीय लोगों को नौकरी देने की बात कही गई थी। कोर्ट को बताया गया कि सरकार का ये कानून भेदभाव, समानता के अधिकार, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस कानून के लागू करने पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। ईडी अफसरों को फंसाने की रांची पुलिस ने रची थी साजिश, हाईकोर्ट में जांच एजेंसी का दावा। दरअसल आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दावा किया है कि रांची पुलिस ने जांच एजेंसी के अधिकारियों को फंसाने की साजिश रची थी। इसके लिए एक डायरी भी प्लान की गई थी। जांच एजेंसी ने यह दावा हाईकोर्ट को दिए हलफनामा में किया है। ईडी ने दावा किया है कि संजीव कुमार पांडे और सुजीत कुमार को पुलिस ने कई दिनों तक अवैध तरीके से हिरासत में रखा। हिरासत में रखकर उन पर दबाव डालकर केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। एजेंसी ने दावा किया है कि ईडी की ईसीआईआर के आरोपी संजीव को 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक और अधिवक्ता सुजीत कुमार को 6 से 17 अक्टूबर तक अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया था। इस दौरान ईडी ने कई बार आरोपियों को समन भी किया, लेकिन पुलिस हिरासत में होने की वजह से वो समन पर उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए थे। आपको बता दें कि ईडी ने दावा किया है कि रांची ऑफिस के अफसरों को फंसाने के लिए उनके खिलाफ फर्जी साक्ष्य बनाए गए। इस मामले में ईडी ने बताया है कि 15 ओपी प्रभारी मनीष कुमार और केस के जांच पदाधिकारी समेत अन्य ने मजिस्ट्रेट के समक्ष सुजीत का झूठा बयान कराया। ईडी का दावा है कि साक्ष्य बनाने के लिए सुजीत पर मनीष कुमार व शंकर कुमार नाम के आयों ने दबाव डाला। एक्शन मोड में हेमंत सोरेन के मंत्री, मैराथन बैठक और औचक निरीक्षण शुरू। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि यह विभाग गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों से सीधा जुड़ा है। विभाग की धोती, साड़ी एवं लुंगी वितरण योजना में लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रोजेक्ट भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में इरफान अंसारी बुधवार को मैराथन बैठक कर विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि गलत कार्य करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई और अच्छा काम करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। हेमंत सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। बैठक में विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। आपको बता दें कि इरफान ने कहा कि विभाग को और अधिक सक्षम बनाने के लिए जल्द ही 286 एजीएम की बहाली आउटसोर्सिंग से की जाएगी। उन्होंने विभाग में गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने पर भी जोर दिया है। मंत्री ने कहा कि यह विभाग 2G नहीं बल्कि 5G की स्पीड में काम करेगा।
मंत्री के निर्देश। राज्य के लगभग 5.5 लाख उपभोक्ताओं को राशन कार्ड से जोड़ने का काम प्राथमिकता पर करें। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी परिवार अनाज के अभाव में भूखा न रहे। वंदना और सोहराय पर बेहतर गुणवत्ता की धोती, लुंगी और साड़ी बटेगी। योजना में पूर्व में हुई गड़बड़ियों की शिकायतों पर सख्ती से जांच होगी। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 7 किलो चावल मिलेगा। झारखंड के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी चावल घर घर तक पहुंचाया जाएगा।